अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर 42। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहकोट के नवाही गांव बुराला 182 में और मेरे साथ यहाँ पे अहले इलाका मौजूद हैं। आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी कि मैयत के ऊपर हमने आके पहुँचे हैं और वीडियो बनाई, उसके जो है अहले खाना है उनकी जो है ना मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। अभी हम लोग अहले इलाका से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो वाक़या घर वालों ने बताया है सेम वही कहानी जो है ना अहले इलाका भी बताते हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। की नाम है सर ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम जी सलीम है। सलीम। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ कोई रिश्तेदारी है ना नाल? बरादरी है जी, कौमी भरा है। कौमी बरार। हाँ जी, ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ? ये सर 1 ਤੋਂ 1.5 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके ले गए ने। तकरीबन अद्धे घंटे पौने घंटे बाद सानू पता चलिया कि उसने फायर मार दिता। असी पिछू गए हस्पताल गए, वो हवास जड़े ने कमज़ोर हैं, पानी शानी पिवाया, ब्लैडिंग इतनी हो रही सी भी वो एक बैड तो दूसरे बैड तक उठा के ले गए, इतना ब्लड आ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਨਾਲ? हाँ जी, हाँ जी, असी ਅੱਛਾ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी हॉस्पिटल गए हैं जनाब। फिर उतों उन्हें शिफ्ट कर दिता भी तुसी इनू अलाइड हस्पताल ले जाओ। फिर असी अलाइड हस्पताल ले गए, उत्थे जाके जनाब फिर भी गल्लां करदा रहा, लेकिन बाद विच ना वो दम तोड़ गया। फिर असी लाश लैके वापस आ गए। बरकैफी कि ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉਹਨੂੰ? पुलिस इस वास्ते लैके गई है कि कोई दुश्मन आ, उस दुश्मन ने उसनू लालच दे के ते गिरफ्तार करवाया और लालच दे के फैर मरवाया। हाँ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਦੇ ਕਾਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 91 92 ਪਰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੋ 91 92 ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਫਰੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਉਹ ਮਫਰੂਰ ਨਹੀਂ। हाँ, सब वो झूठे केस ने, लेकिन वो कई मुद्दई पे उन्हें सुलह कर ली कि वाकया बेगुनाह आदमी है। हाँ, ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਤਾਂ नहीं ਸੀ? नहीं नहीं सर, घर दे विच हाजिर रहता है। नाज़रीन ये कहते हैं कि ये सामने आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग बनाने जा रहा था वो बंदा, यहाँ पे उसका पहले कच्चा घर था, उसने गिरा के पक्का घर बना रहा था। और कमाई क्या करता था, काम क्या करता था? जिम्मेदारा करता था, जिम्मेदारा करता था। जो भी रिकॉर्ड है पुराना रिकॉर्ड है, अभी कोई इस तरह का मामला ही नहीं। न्यू कोई नहीं, सब जो कुछ है वो पुराना आज तो कुछ साल 2 साल पहले दा। हाँ, चलें मजीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद अकरम जी। ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ। परवेज़ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? घरों लेके गए ने सर जी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? हाँ जी। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। परवेज़ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? घरों ਘਰੋਂ गिरफ्तार ਕੀਤਾ। हाँ दिन दे 12-1 बजे ਇਹ ਹੱਕੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। हक्की सच्ची गल है। सही हाँ। अरे मजीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ये बताएं कि परवेज़ को कहाँ से गिरफ्तार किया? घर से। घर से लेके गए हैं। सही हो गया। आप 1 से 1.5 बजे के लगभग घर से पकड़ा है उसको और लेके चले गए। थोड़ी देर में हमें खबर आ गई है कि उसको फायर मार दिया है, पुलिस ने उसको काउंटर कर दिया है। आप रिश्तेदार हैं उसके परवेज़ के? नहीं, मैं गांव का हूँ। आप गांव के? गांव का हूँ। इमाम मस्जिद है? नहीं, मैं सिर्फ बच्चे पढ़ाता हूँ। बच्चे पढ़ाते हैं। जी। तो सर ये जो कहानी चल रही है इस वक्त पुलिस की तरफ से जो बयान दिया गया है कि जनाब 3 बंदे थे और बाकायदा वहाँ पे हमारी जो झड़प हुई है और जो गोली लगी है वो उसके अपने साथियों की तरफ से लगी है। इसमें कोई सदाकत नहीं है, फजूल कहानी है, ये फजूल खुद गढ़ी गई है, खुद गढ़ी गई है। काउंटर किया गया। हाँ हाँ, बिल्कुल इसी तरह ही है। क्या कहना चाहेंगे आईजी पंजाब साहब से और इदारों से? पंजाब साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मामलात को ज़रा थोड़ा सा जूमिंग करके देख लें कि जो पर्चों की बात है ना कि उस पे पर्चे हैं, वो तो काफ़ी देर पहले के है ना, 1.5 साल पहले की बातें हैं। अब तो उसमें कोई पर्चा वगैरह नहीं था, हर पर्चे में उसकी बेल हुई है और हर पर्चे में वो फारिग हुआ है, बरी हुआ है। उसको कोर्ट ने कई दफ़ा बरी किया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं थी कि उसने कोई जुर्म किया है या कोई इस तरह की कोई कहानी नहीं थी। घर में रहता था या फरार था? वो घर में रहता था। अभी रिसेंटली ये मकान बना रहा है वो अपने, तो घर ही रहता था, ना कहीं जाता था ना आता था। हम देखते थे उसको कि वो इधर ही रहता, हमें नज़र आता था कि घर में ही होता है, कहीं नहीं जाता। तो ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਲਮੀਆ ਹੈਗਾ
कि अगर कोई बंदा गलती करके या पुराने ਉਹਦੇ कोई गुनाह ने ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ادارے ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ क्यों आई पुलिस? इसमें यह है कि क्यों लेके गई हैं ये तो वो SHO साहब ही बता सकते हैं कि वो क्यों लेके गए हैं। ये तो उनका मामला था कि क्यों लेके गए, लेकिन हमें जो सुना है कि वो इनकाउंटर हो गया है वो। नाज़रीन ये थी आज की कहानी, ये स्टोरी। कल आपके सामने हमने जो है ना वो ऑन दी स्पॉट जब वो मैयत लेके घर आए हैं तब हमने आपके साथ शेयर की। अभी अहले इलाका से बात की है, सब लोग यही कह रहे हैं। और IG पंजाब साहब, वज़ीर आला साहब, आपसे रिक्वेस्ट ये है, आपने सिंपल एक छोटा सा हुक्मनामा जारी करना है कि सर जाएं जाके कम से कम इस वाक़े की तफ्तीश तो करें। पूरे अहले इलाका लोग, इमाम मस्जिद, बच्चों को पढ़ाने वाले लोग अब लंबड़दार हैं जो झूठ नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं कि घर से उठा के लेके गया है। तो अब वजह क्या बनी? क्या हमारे पुलिस के पास इतने इख्तियारात हैं कि किसी को भी उठाएं और इनकाउंटर कर दें, मार दें और उसको बाकायदा डिक्लेयर कर दें कि जनाब आला ये इसने हमारे साथ पुलिस के ऊपर हमला किया था? तो ये वालिद साहब हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी जो कोई मुजलिम हुंदा तो घर ही ना रहिंदा है, जे चोर हुंदा तो नस नुस जांदा, वो अपने घर बनाउण दिया है, खाना खाउण दिया है, तो दुश्मन ने साडा मरवाया जे पैसे ला के पैसे उस लए ने रजमे दुश्मन मरा छड्या। पंज पैलियां जमीन हुंदी ते ट्रैक्टर सो जिमीदारा दे मुरबे दा करदा है ते अल्लाह सोहना उनदे ते राजी सी, उन्हों जिमीदारे लू बड़ा फसल आउंदा सी। सर ये थी जी आज की स्टोरी, कहानी। और अवामुन्नास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको इंसाफ मिल सके और आइंदा इस तरह के अक़दाम होने से बच सकें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।